नमस्कार मित्रों, हमारी यात्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड में चंपावत में स्थित माता पूर्णागिरि देवी के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। माता पूर्णागिरि देवी का दरबार चंपावत जिले के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह स्थान नेपाल के बिल्कुल बगल में है और काली नदी, जिसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं, नेपाल और इस पर्वत की सीमा बनाती है। यहाँ आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर है और निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो यहाँ से 121 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस स्थान की लोकेशन के हिसाब से यहाँ के लिए सड़क मीडियम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से यहाँ बहुत बेहतर तरीके से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है टनकपुर से। इसके अलावा अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने घर से भी आ सकते हैं। माता पूर्णागिरि देवी का यह मंदिर हमारे 108 शक्तिपीठों में से एक है और यह समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चैत्र नवरात्र में यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और उस समय यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। तो मित्रों, हम अपने टनकपुर के टूरिस्ट रेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं, जहाँ हमने अपनी बुकिंग कराई है। और ये शारदा रेस्ट हाउस है। यह सरकारी रेस्ट हाउस है और यहाँ पर रहने की बहुत उचित व्यवस्था है और फिलहाल इसका रेनोवेशन भी चल रहा है। तो हम अब यहाँ पर कुछ देर विश्राम करेंगे और स्नान आदि करने के बाद अपनी यात्रा पर निकलेंगे। इस रेस्ट हाउस को आप वेबसाइट पर TRS टनकपुर के नाम से ढूंढ सकते हैं और अब यहाँ पर रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है। तो मित्रों, हम अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। माता पूर्णागिरि देवी के प्रवेश द्वार से शुरुआत करते हैं। यहाँ से माता पूर्णागिरि देवी का दरबार 17 किलोमीटर दूर है, जिसमें से आपको 13 किलोमीटर कार से जाना होगा और 4 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल आपको करनी होती है। यहाँ से प्रवेश करते ही आपको माता पूर्णागिरि देवी के जो पहाड़ हैं वो दिख जाएंगे और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से चंपावत जिला लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बहने वाली शारदा नदी जो है वह भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। तो मित्रों, ये वह नदी है जो भारत और नेपाल के बीच बहती है। जिधर हम खड़े हैं इस तरफ ये उत्तराखंड है और नदी के उस तरफ नेपाल लगता है। और कभी कभी तो आपके मोबाइल टावर में नेपाल टेलीकॉम के सिग्नल भी आना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, यह वह पहाड़ है जिस पर माता जी का दरबार है और कुछ ही क्षणों में हम यहाँ पर जाकर माता जी के दर्शन करेंगे। और अभी यहाँ पर बरसात हो चुकी है, तो जिसकी वजह से पूरा वातावरण खूबसूरत सा हो गया है, जैसे पानी से हर चीज़ को धो दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। सड़क, पेड़ पौधे सब बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, जैसे लगता है कि इन पर किसी ने पानी से छिड़काव किया है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने हेतु आपको यहाँ पर टोकन देना होता है, जिसका दाम 180 रुपये होता है और ये टोकन आपको इस जगह से प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी निकले हैं अपने पूर्णागिरि मंदिर दर्शन के लिए। अभी हम लोग होटल से निकले हैं नाश्ता वास्ता करने के बाद, और अभी यहाँ से करीब 21 किलोमीटर माता जी का मंदिर है, जिसमें से 8 किलोमीटर करीब गाड़ी से है और 4 किलोमीटर है आपको जो चढ़ना होता है पैदल। तो यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीनरी है, पीछे नदी बह रही है और ये उत्तराखंड है। और कहते हैं कि ये जो नदी है ये नेपाल और यूपी की बॉर्डर पे है। तो हम लोग अभी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और फिर आपको और सैर कराते हैं इसकी। यह मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर कुछ आर्मी के डिपुटेशंस भी हैं और आर्मी के लोग मौजूद रहते हैं। पहले तो ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाल ही में कुछ वर्षों में इस रास्ते को सरकार द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये माता जी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से प्रवेश करते ही हम मंदिर परिसर में, या कह सकते हैं मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका टिकट आपने लिया था, और अपनी कार आप ऊपर भैरव घाटी तक ले जा सकते हैं। भैरव घाटी से करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें से आपको 2.5 किलोमीटर रास्ता है और करीब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जो थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई है। तो मित्रों, हम भी अब भैरव घाटी पहुंच चुके हैं और हम भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू करेंगे। तो मित्रों, हम पहुंच गए हैं माता पूर्णागिरि मंदिर नीचे। यहाँ से हमको चढ़ाई करके 4 किलोमीटर ऊपर जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा बरसात हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि सड़क बहुत गीली है।
और अब यहाँ से हमको 4 से 4.5 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में और दर्शन करके नीचे आने में। अगर आप आराम से चलते हैं तो करीब 3.5 घंटे, और अगर आप 4.5 घंटे, और अगर आप आराम से आते हैं तो 3.5 घंटे के आसपास समय लगता है। हालांकि आप यहाँ का सीन देखेंगे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे चलते हैं हम यहाँ से, अब चढ़ाई करेंगे और आपको रास्ते की सैर कराएंगे और देखते हैं यहाँ से आगे मौसम क्या है, क्योंकि पहाड़ों पर बादल बहुत है तो हो सकता है कि ऊपर बरसात हो रही। चलते देखते हैं। बाकी जय माता दी। तो मित्रों हम लोग पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार पर। यहाँ से 4.5 किलोमीटर ऊपर जाना है और 4.5 किलोमीटर नीचे आना है, तो करीब हमको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, इसके बाद गाड़ी नहीं जाती है, और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करने के बाद हम लोग 5 घंटे नीचे आते हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता। तो मित्रों हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। यात्रा का मार्ग बहुत ही सकरा है, लेकिन बीच में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आने जाने वालों के लिए भी सुविधा है। बीच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पाइप्स लगे हुए हैं और इसके अलावा नीचे टाइल्स भी लगे हुए हैं, जिससे चलने वालों को रास्ते में तकलीफ ना हो। रास्ते में आपको कई सारी धर्मशालाएं या रेस्ट हाउसेज या ठहरने के स्थान मिलेंगे, जहां पर बैठकर आराम कर सकते हैं। हालांकि इनका जिला वाइज नाम होता है, जैसे हरदोई की धर्मशाला, लखनऊ की धर्मशाला, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। आप कहीं भी बैठकर अपना रेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के आपको रेस्ट हाउस वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें गद्दे पड़े हुए होते हैं। आप आराम से बैठकर रेस्ट कर सकते हैं कुछ देर, उसके बाद आप आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मित्रों हम लोग आ गए हैं एक चढ़ाई में, किसी जगह पर आ गए हैं। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता मेरे पीछे देख रहे हैं और एक रास्ता ये जो पूर्णागिरि मंदिर को जाता है। तो यहाँ से आप लोग नीचे जाना है तो आप 2 रास्ते ले सकते हैं, एक दाहिने एक बाएं। आपको डिपेंड करता है आप कितना जगह जाना चाहते हैं। ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, जबकि जो सीढ़ी वाला रास्ता है थोड़ा सा मुश्किल, बट ये थोड़ा सा छोटा है। तो आप अपने हिसाब से अपना यात्रा से अपना रास्ता ले सकते हैं। तो अभी चढ़ाई में बहुत बनी पड़ रही है। चलते हैं आगे, आपसे बात करते हैं, आपको यात्रा करवाते हैं। धन्यवाद। रास्ते में एक नवदुर्गा ज्योति दर्शन स्थल भी पड़ता है। यह कोई खास प्लेस है जहाँ पर हवन आदि किया जाता है। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, यहाँ पर पहुँचकर आप बहुत ले सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी आगे यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। माता जी को चढ़ाने वाला प्रसाद पूरे रास्ते भर मिलता रहता है और आप इसे कहीं भी खरीद सकते हैं। प्रसाद 51 रुपये से शुरू होता है और 500 रुपये तक जाता है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ऊपर जाकर ही प्रसाद खरीदें, क्योंकि रास्ते भर से आपको ले जाना पड़ेगा, तो आपको और थकावट का अनुभव होगा। तो मित्रों हमारी यात्रा का आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है और हम बिल्कुल मध्य में हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं झूठे का मंदिर। हमारी चढ़ाई की यात्रा के दौरान हम लोग झूठे का मंदिर पहुंचे हैं। इसे कहते हैं कि आधा रास्ता है। यहाँ से हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और इसके बाद आधा रास्ता बचा है, जो माता जी की कुछ सीढ़ियाँ हैं वो बची हुई हैं। तो झूठे का मंदिर तक का रास्ता ठीक है। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक झूठे का मंदिर जाता है और एक चला जाता है आपका माता पूर्णागिरि देवी के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ से रास्ते में हैं, अब यहाँ से चलते हैं, आधा रास्ता बचा है। और उसके बाद कहते हैं कुछ दूरी के बाद खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी यात्रा सही है। मौसम थोड़ा सा ठंडा है और बादल भी हैं, बरसात भी हो चुकी है, तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, लेकिन ठीक है अभी आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। टाइल्स लगा दिए गए हैं। पहले रास्ता बहुत नेचुरल था, अब यहाँ पर वैष्णो देवी के स्टाइल में यहाँ पर भी टाइल्स और पत्थर लग गए हैं, तो आप आराम से चल सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। चलिए जय माता दी। तो मित्रों जो आप ये देख रहे हैं सामने झूठे का मंदिर है, इसके पीछे की एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार एक चंद्र तिवारी नाम का व्यापारी था और माता ने उसके सपने में आकर कहा कि आप मेरा अगर मंदिर बनवाते हैं तो हम आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। लेकिन इच्छा पूर्ण होने के बाद व्यापारी के मन में लालच आ गया और उसने मंदिर बनवाने के बजाय एक तांबे का मंदिर बनवा दिया, और मतलब झूठा मंदिर बनवा दिया। और जब वो मंदिर को लेकर लोग जा रहे थे तो
तो जब उसके कारीगरों ने मंदिर को यहाँ पर रखा तो उसके बाद वो उसे उठा ही नहीं पाए और वो मंदिर यहीं स्थापित हो गया। इसलिए इसे झूठे का मंदिर कहा जाता है और तब से ये मंदिर यहीं पे है। आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि माता पूर्णागिरि देवी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। हम उस जगह के दर्शन करते हैं जहाँ पर माता सती की नाव गिरी थी। इसके पीछे की कथा तो शायद सबको पता होगी। कहते हैं एक बार दक्ष प्रजापति ने, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया और उसमें सती के पति यानी कि शिव जी को आमंत्रित नहीं किया और उनका यह अपमान देखकर माता सती ने अपने आप को उसी हवन कुंड में जला लिया। और जब भगवान शंकर गुस्से में उनके शरीर को लेकर जा रहे थे और तांडव कर रहे थे तो उनको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कहते हैं कि उस शरीर के टुकड़े की जो नाभि का हिस्सा था वह इस जगह पर गिरा था और यहीं पर माता पूर्णागिरि देवी का मंदिर स्थापित है। फिर भी मंदिर के अंदर एक प्रतीकात्मक मूर्ति रखी गई है जिसके दर्शन भक्तगण करते हैं। यात्रा के पूरे रास्ते भर आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी जहां पर आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं और जो एक आम हिंदू मंदिर में सामानों की बिक्री होती है वैसे यहाँ भी होती है। तो मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर मौसम खराब है और यहाँ पर बरसात होने की पूरी संभावना है। बादलों ने घेर लिया है और देखते हैं आगे बरसात का क्या माहौल रहता है। यहाँ पर आपके खाने पीने की भी सामान्य व्यवस्था है। जो सामान्य व्यवस्था होती है, चाय, मैगी, बिस्किट इत्यादि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। आप माता जी के साथ एक वर्चुअल फ़ोटो भी ले सकते हैं और ये सब व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो मित्रों, हम लोग आ गए हैं रामबेड़ा। यहाँ के बाद से अभी करीब आधा किलोमीटर की हमारी चढ़ाई है, जो खड़ी चढ़ाई सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से हमको जूते चप्पल उतार देने होते जो आप नीचे से पहन कर आए हैं, क्योंकि लास्ट है यहाँ पे काली मंदिर है। यहाँ के बाद से आपको ऊपर जाना होगा और ऊपर करीब आधा किलोमीटर खड़ी सीढ़ियाँ, इनके बाद आपको माता जी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ हम लोग जूते चप्पल उतारेंगे और आराम करेंगे और इसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर माता जी के दरबार में प्रवेश करेंगे। जय माता दी। तो मित्रों, यहाँ से सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होती है और आपको 480 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ से चलिए हम सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं और ये ऐसी सीढ़ियाँ आपको 480 सीढ़ियाँ ऊपर तक मिलेंगी जो आपको मंदिर या गर्भगृह तक ले जाएंगी। ऊपर से माता के दरबार में रास्ते में आपको ये इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं पहाड़, ये नेपाल में है। इन खड़ी सीढ़ियों के रास्ते में आपको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, इसलिए आप अपने साथ पानी या बिस्किट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, नज़ारा और खूबसूरत होता चला जाता है। हवाएं और ठंडी हो जाती हैं और ऊंचाई से आपको बाहर के दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अभी। माता जी के बीच रास्ते में कड़ी चढ़ाई है। यहाँ से मंदिर करीब 250 मीटर और है और यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरे बादल हैं, बरसात हो चुकी है, बादल अभी भी घिरे हुए हैं और यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माता जी की मन्नतों की चिंटियाँ पीछे बनी हुई हैं। यहाँ से हम लोग 250 मीटर और चलेंगे। उसके बाद माता जी का दरबार है, जहाँ हम लोग माता पूर्णागिरि देवी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो मित्रों, हमारे इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अब हम माता जी के गर्भगृह पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर हम उस स्थान के दर्शन करेंगे जहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी मंदिर को पूर्णागिरि मंदिर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे पूर्णागिरि पहाड़ी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम अन्नपूर्णा पहाड़ी है, जहाँ पर यह माता पूर्णागिरि देवी का पवित्र मंदिर स्थित है। तो चलिए आपको माता के दर्शन कराते हैं और आपकी यात्रा को सफल बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर चैत्र नवरात्र के मेले में ज़्यादा भीड़ रहती है, जब भक्तों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आमद रहती है और उस समय यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ पर मंदिर में कोई खास भीड़ नहीं है और 10-15 लोग ही हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दर्शनों में दिक्कत नहीं होगी। तो भक्तों, एक बार आइए हम सब साथ मिलकर बोलें, जय माता दी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो भक्तों, माता के दरबार से ये ऊपर का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से आपको शारदा नदी बिल्कुल रेखा जैसी एक दिख रही है, जैसे एक पतली सी कोई लाइन हो। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अन्नपूर्णा की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से नदी निकल जाती है और सीधा आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए सीधे घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए, हमारे दर्शन पूर्ण हुए। अब हम अपनी वापस की यात्रा प्रारंभ करते हैं और यहाँ से उतरते हुए नीचे भैरव जी के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। तो हम लोग के माता जी के दर्शन समाप्त हुए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापसी के लिए। अब हम लोग वापसी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ से करीब हमको 1-1.5 घंटा लगेगा वापस जाने में और इसके बाद हम नीचे वापस अपने स्टैंड में पहुँच जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग को भैरव जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद हम लोग को अपनी यात्रा समाप्त करनी है। तो मित्रों, हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी है और आपको बता दें यहाँ पर बरसात बहुत ज़ोर से होने लगी है। जैसा कि अंदेशा था, बादल घेरे हुए थे और अब बरसात बहुत तेज़ हो रही है। वापसी की यात्रा में आप अपने लिए प्रसाद आदि ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने आपस के लोगों में भी इसको बांट सकते हैं। तो मित्रों, अपनी वापसी की यात्रा के दौरान हम अब पहुंच गए हैं माता काली के मंदिर। यहां पर हम माता काली के दर्शनों को करने के पश्चात अपनी वापसी की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और नीचे पहुंचेंगे भैरव जी के मंदिर पर, जहां हम भैरव जी के दर्शन करेंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी माता पूर्णागिरि के दर्शन पूर्ण करने के बाद हम लोग अभी आए थे माँ काली के दरबार में और यहाँ हमने माता काली के दर्शन किए और इसके बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी बरसात बहुत तेज़ हो रही है, तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा देर यहाँ पे रुके हैं। थोड़ा सा पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और वहाँ पर रास्ता भी बहुत गीला हो चुका है। तो कुछ देर रुकने के बाद हम लोग यहाँ से भी नीचे की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग को भैरव जी के भी दर्शन करना है। कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन के बिना माता जी के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। तो चलिए भैरव जी के दर्शन करते हैं और यहाँ से हम आपको भैरव जी के दर्शन दिखाते हैं। तो मित्रों, हम पहुँच गए हैं भैरव जी के मंदिर। ये उनका प्रवेश द्वार है और यहाँ से चलिए सीधे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये आप भैरव जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भैरव जी के मंदिर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, हालांकि इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ से आप दर्शन करने के पश्चात सीधे आपका निकास द्वार है और ये वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए थे और यहीं से हम इस रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो भक्तों, आपकी ये पूर्णागिरि की यात्रा कंप्लीट होती है। आपका अनुभव कैसा रहा हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे और अपनी कार से होते हुए वापस अपने गंतव्य पर जाएंगे। तो मित्रों, आज चूँकि हमारी ये पूर्णागिरि यात्रा ही समाप्त होती है। अब हम यहाँ से अपने स्टैंड पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने वापस टनकपुर के लिए और टनकपुर में जहाँ कि हमारा होटल बुक है वहाँ के लिए चलते हैं। जय माता दी। तो मित्रों, यहाँ हमारी माता पूर्णागिरि देवी की यात्रा समाप्त होती है। अगर यात्रा में कुछ हमारी तरफ से कोई गलती हो गई तो उसके लिए हम आप क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर अनुभव दें और हम अपने होटल पहुंच रहे हैं और आगे फिर किसी यात्रा में आपसे कहीं मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।